Hi everyone, today we are taking the topic report writing, report on a seminar on no detention policy up to 8th standard। तो यहाँ पर डिटेंशन का मतलब है रोक, तो नो डिटेंशन यानी रुकना नहीं है, यानी कि 8th क्लास तक सभी बच्चों को पास करना है, ये नो डिटेंशन है। तो आंसर इसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। तो टाइटल यहाँ पे है सेमिनार ऑन नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू 8th स्टैंडर्ड, ये आपके टाइटल हो गया। अब लिख कौन रहा है, लिख रहा है बाई संजय जैन, संजय जैन लिख रहे हैं इसलिए बाई संजय जैन लिखा है यहाँ पे साइड में, देख लीजिए इधर। उसके बाद में आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया, रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट का नेम आता है। उसके बाद में 22 मार्च आ गई, ये आपकी डेट हो गई। अब आ गया आपके डैश लगाएंगे, डैश के बाद में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज्ड इन इट्स हेड ऑफिस अ सेमिनार ऑन नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू 8th स्टैंडर्ड। राजस्थान शिक्षक संघ ने अपने हेड ऑफिस के अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू 8th स्टैंडर्ड पर एक सेमिनार का आयोजित किया है, यानी कि एक सभा का या फिर समारोह का आयोजित किया है इस उद्देश्य से। तो उद्देश्य है कि नो डिटेंशन यानी कोई रोक नहीं, पॉलिसी अप टू 8th स्टैंडर्ड 8वीं कक्षा तक बच्चे को कोई रोका नहीं जाएगा, यानी कि उसे फेल नहीं किया जाएगा। 15th एजुकेशनिस्ट पार्टिसिपेटेड इन इट, 15 एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षक विज्ञ जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट किया उन्होंने। दे वर फ्रॉम 15 लार्जर स्टेट्स ऑफ इंडिया, वह 15 बड़े राज्यों से आए थे इंडिया के। ऑलमोस्ट ऑल द एजुकेशनिस्ट डिमांडेड चेंज इन इट, सारे एजुकेशनिस्ट ने इसके ऊपर चेंज की बात की। दे ऑल सपोर्टेड इट ओनली अप टू 5th क्लास, वो सारे जो है वो 8th क्लास तक इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि 5th क्लास तक तो बच्चा नहीं रुके, परंतु 5th के बाद में बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसको रोका जाए, फेल किया जाए। आगे इसके अंदर लिखा गया है फ्रॉम 6th एंड ऑनवर्ड्स देयर शुड बी प्रोविज़न फॉर पास और फेल। तो ये उनका कहना था एजुकेशनिस्ट का कि 6 ऑनवर्ड्स, 6 कक्षा से आगे जो है वह प्रावधान क्या होना चाहिए, पास और फेल का। बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसको फेल भी किया जा सकता है और होशियार है तो वो पास होगा। देयर शुड बी बोर्ड एग्जामिनेशन इन 8th में बोर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, ये भी प्रावधान था। 10th एंड 12th के अंदर भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स विल हैव टू हीड अपॉन लर्निंग, स्टूडेंट्स इससे क्या करेंगे कि वह लर्निंग पर ध्यान, सीखने पर ध्यान देंगे। अ रिजोल्यूशन हैज़ बीन सेंट टू द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, ये आपका रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट कौन लिखता है अपने को पता ही है, रिपोर्ट जो है अखबार के जर्नलिस्ट रिपोर्टर लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे लास्ट में लिख दिया गया कि एक रिजोल्यूशन यानी संकल्प पत्र जो है वह किसको भेज दिया गया, स्टेट को और यूनियन गवर्नमेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया। तो दिस इज़ द रिपोर्ट, ये आपकी रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट राइटिंग, और इसको इस तरह से लिखना है। होप you have understood this. Thank you.